नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ करियर पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपको ग्रुप डी जो 18 अगस्त में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। और प्यारे साथियों, ऐसे ही प्रश्न मैं आपको आगे भी लाता रहूँगा। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है 5 की पावर 8, 5 की पावर 8, 5 की पावर 6, 5 की पावर 4, 5 की पावर 2 बराबर 5 की पावर n। तो n का मान ज्ञात करो। तो n का मान ज्ञात करो। साथियों, ये प्रश्न काफ़ी आसान है। तब आपका बचपन सामान्य गुजरा होगा, तब आपके शिक्षकों ने यानी आपके शिक्षक ने ये बताया होगा कि आधार 1 से होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। तो साथियों, ये प्रश्न आप बहुत आसान तरीके से सरल कर सकते हो। देखिए, सबका आधार क्या है साथियों? 5। तो आधार 1 से होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 8 6 14, 14 और 4 18 और 2 20 बराबर 5 की पावर n। 5 की पावर n जब आधार 1 से हुई तो n बराबर आप लिखोगे 20। और प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर है 20 जाएगा। काफ़ी आसान प्रश्न था और इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा? 20। आइए मैं क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट से अवगत कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है प्यारे साथियों? साधारण ब्याज से प्रश्न दिया गया है। काफ़ी आसान प्रश्न परीक्षा में देखे जा रहे हैं। काफ़ी आसान प्रश्न परीक्षा में देखे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1280 रुपये का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। काफ़ी आसान प्रश्न है। जब बचपन सामान्य गुजरा होगा तो आप इन प्रश्नों को तभी देख लेते हो। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है साथियों? साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। 0 से 0 खत्म, 5 से 2 बार, 2 छिक्के 12 और 2 चौक 8। प्यारे साथियों, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 6 तिया 18 और 1 19। तो मुझे जो ब्याज मिला है इसका जो आंसर मिलेगा प्यारे साथियों कितना है? 192। काफ़ी आसान प्रश्न है। हर विद्यार्थी इस प्रश्न को सरल करके आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है। दशमलव भिन्न से प्रश्न आया है। 3.777 प्लस 3.666। तो आपसे पूछा है क्या? मतलब इसको सरल करें तो ये बोल रहा है प्रश्न की 7 संख्या है बार बार रिपीट करी गई है, 6 संख्या बार बार रिपीट करी गई है। तो आप इसे लिखोगे 3.7 पे बार प्लस 3.6 पे बार। अब आप इसे जब सरल करोगे तो साथियों से जोड़ोगे 3.7 और 3.6। 7 और 6 13 का 3 हासिल को 1, 3 और 3 6 और 1 7। इधर मैंने हासिल 1 लिया था, तो मुझे ये जोड़ना पड़ेगा 7.4 पे बार। आप लगा के इस प्रश्न को आसानी से सरल कर सकते हो। ये प्रश्न दशमलव भिन्न से और काफ़ी आसान प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, समान अनुपात से प्रश्न पूछा गया है। समान अनुपात से प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, 9:12 है। समान अनुपात 12 x तथा 6:4 समान अनुपात 6:y। तब तो 2x + y का मान ज्ञात करो। ये प्रश्न भी आसान है काफ़ी। आपको इस प्रश्न को सरल करने के लिए x और y के मान की आवश्यकता पड़ेगी। तो साथियों, इस प्रश्न को आप किस तरीक़ा से सरल करोगे? बाहर गुणा करोगे, अंदर गुणा करोगे, बाहर गुणा करोगे, अंदर गुणा करोगे। ऐसे ही y का मान निकालोगे, बाहर गुणा, अंदर गुणा। जब मैं x का मान निकालूंगा तो 12 गुणा 12 बटा 9। 3 से 4 बेर, 3 से 3 बेर, 3 से 4 बेर
x का मान जो आ रहा है 16, उसके बाद y का मान बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर गुणा, यानी 4 गुणा 6/6, 6 से 6 खत्म, जो y का मान आ रहा है साथियों कितना आएगा 4। और आपसे इस प्रश्न में पूछा है कि 2x + y का मान ज्ञात करो। 2 और x + y के मान कितने, 16 और 4 20, 40। साथियों इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, 40। काफ़ी आसान प्रश्न है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 किससे दिया गया है, एडवांस मैथ से है और क्षेत्रफल के बारे में आपसे पूछा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। साथियों प्रश्न है, मैं लिख देता हूं जिससे आपकी अच्छे से समझ में आ जाए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, एक त्रिभुज की भुजाएं एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो साथियों देखिए, सबसे पहले आकृति बना लेते हैं, आपको ये प्रश्न आसानी से सरल हो जाएगा। एक भुजा 12 है, एक भुजा 14 है, एक भुजा 16 है। तो साथियों इस प्रश्न को आप सबसे पहले क्या निकालोगे, S बराबर होता है A + B + C/2। तो जब आप S बराबर निकालोगे A + B + C/2, 14 और 16 30, 30 और 12 42, 42/2। साथियों यानी एक x का जो मान आ रहा है, यानी s का जो मान आ रहा है क्या आ रहा है आपका 21। अब इसका क्षेत्रफल क्या है साथियों, फॉर्मूला है √S, S - A, S - B और S - C, S - A, S - B और S - C। सरल करते हैं, S की जो वैल्यू आ रही है, S का जो मान है 21, उसके बाद S का मान A मान लेते हैं, 21 में से 12 गए तो 9, 21 में से 14 गए तो 7, 21 में से 16 गए तो साथियों 5। तो आप इसे जब सरल करोगे तो टुकड़ा बनाते हैं 7 × 3, 9 को ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, 7 × 5, यानी क्या संख्या, एक वर्ग है, 7 बाहर है, एक 3 बाहर है और साथियों 5 दिया कितना हो जाएगा 15। तो फाइनल आंसर बनेगा 7 × 21√5। प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा 21√5। काफ़ी आसान और काफ़ी गरीब प्रश्न है। कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी बुक से इन प्रश्नों को आसानी से सरल कर सकता है। कोई भी प्रश्न अभी तक कठिन नहीं देखा गया है, एग्जाम में कोई भी प्रश्न अभी तक कठिन नहीं देखा गया है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ समय कार्य इस प्रकार दिया गया है, देखिएगा किस प्रकार क्वेश्चन है। एक व्यक्ति मैं लिख देता हूं आपके लिए, एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यक्ति ए 100 पेज 4 मिनट में पढ़ता है 4 मिनट में पढ़ता है तथा B 100 पेज 5 मिनट में पढ़ता है। तो A + B एक साथ 450 पेज कितने मिनट में पढ़ेंगे। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है। ऐसा देखा जा रहा है कि ये प्रश्न समय कार्य से हो, उसी पर आधारित है ये प्रश्न साथियों। तो देखो कितना आसान प्रश्न है, काफ़ी आसान प्रश्न है। A 100 पेज 4 मिनट में पढ़ता है, तो एक पेज को पढ़ने में उसे कितना समय लगेगा, 25 सेकंड साथियों, 25 और इसको 20, B को यानी 20। आपसे पूछा है A + B 450 पेज पढ़ने में, 450 पेज पढ़ने में, यानी A + B का जो मान आ रहा है, A का मान 25 और B का मान साथियों 20,
यानी 25 और 20 कितने हुए 45, 45 से 10 बार। तो आप साथियों बोलोगे कि इन 450 पेज को पढ़ने में इनको कितना समय लगेगा, 10 मिनट का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 10 मिनट का समय लगेगा। काफ़ी आसान प्रश्न है, आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जो औसत चाल से पूछा गया है। औसत चाल से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 साथियों औसत चाल से पूछा गया है। और रेलगाड़ी से एक प्रश्न और भी आया था, एक प्रश्न बीजगणित से था जो मुझे नहीं मिला। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की, मैं मान लेती, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ए मान लेते हैं साथियों से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तथा बी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। 100 किलो, जो व्यक्ति बी है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी। तो साथियों इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, औसत चाल बराबर क्या होता है, 2xy बटा x प्लस वाई, 2xy बटे x प्लस वाई, यानी 2x का मान साथियों कितना है 60 है और y का मान कितना है साथियों 100 है। x प्लस वाई कितना हो जाएगा 160, x प्लस वाई का जो मान आएगा 100 आएगा। इसे आप सरल कर सकते हो, 0 से 0 खत्म, 2 से 5 बेर, 2 से 8 बेर, 2 से 4 बेर और 4 से 15 बेर साथियों, 4 से 15 बेर और 15 5 हुए 75 साथियों। इसकी जो औसत चाल आ रही है वो क्या आएगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी प्रश्न काफ़ी आसान था, ये भी प्रश्न काफ़ी आसान था। जो नेक्स्ट प्रश्न है वो काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी अच्छा प्रश्न है और रेलगाड़ी से दिया गया है। मैं उस प्रश्न को आपको लिख कर बताऊँगा साथियों। प्रश्न है 360 किलोमीटर की दूरी, 360 किलोमीटर की दूरी, 360 किलोमीटर की दूरी, एक व्यक्ति पहले 2 घंटे में, एक व्यक्ति पहले 2 घंटे में, पहले दो घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अगले 2 घंटे बाद, तथा अगले 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद 15 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल बढ़ा देता है। 2 घंटे बाद अपनी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। इस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा, इस दूरी को तय करने में, इस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा, उसे कितना समय लगेगा। साथियों आपसे समय पूछा गया है। देखिए किस प्रकार करेंगे आप प्रश्न को। आपको पता है कि 360 किलोमीटर की टोटल दूरी है साथियों, 360 किलोमीटर की टोटल दूरी है, 360 किलोमीटर की दूरी है। प्रश्न में डाला गया है कि 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो आपके पास चाल है, समय है, तो क्या निकालोगे आप दूरी। और साथियों दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय, यानी 2 घंटे में उसने 120 किलोमीटर की दूरी तय की। उसके बाद है अगले 2 घंटे बाद, यानी 2 घंटे बाद वो अपनी चाल क्या बढ़ा देता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। तो अपनी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है 2 घंटे बाद अपनी चाल। तो आप पहले चाल थी उसकी 60, अब कितनी हो जाएगी 75, यानी 150 किलोमीटर अब ये चला साथियों। उसके बाद देखोगे आप टोटल दूरी थी 360, 270 इसने तय कर ली है, तो कितनी शेष बची है अभी 270 इसने तय कर ली। तो साथियों 90 किलोमीटर की दूरी बची है, 90 किलोमीटर की दूरी बची है, यानी अभी 90 किलोमीटर की दूरी बची है। तो 90 किलोमीटर की जब दूरी बची है और आपसे पूछा गया है इस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा।
इस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। साथियों समय का फॉर्मूला है समय बराबर है दूरी कितनी बची है साथियों 90 किलोमीटर की, और चाल कितनी है उसकी साथियों। अब 2 घंटे बाद उसकी वृद्धि जब चाल में होगी तो कितनी हो जाएगी चाल साथियों, इसकी जो चाल हो जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी यहाँ। क्यों? क्योंकि 2 घंटे बाद वह अपनी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। दूरी आपकी बच रही है 90, चाल भी आपकी 90 है, तो इस दूरी को तय करने में उसे 1 घंटा लगेगा। और आपसे पूछा है इस दूरी को तय करने में कुल कितना समय लगेगा। तो साथियों इस दूरी को तय करने में टोटल 5 घंटे का समय लगेगा, 5 घंटे का समय लगेगा। साथियों यही प्रश्न मुझे मैथ से मिले थे, और आने वाले वीडियो मैं आपको ये भी प्रयास करूँगा कि रीजनिंग में किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। साथियों आज ऐसी सूचना मिली है कि जो कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणाएं से जो प्रश्न हैं वो 4 से 5 पूछे जा रहे हैं, और जो बैठक व्यवस्था है उससे भी 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और सभी प्रश्न आसान हैं। ये प्रश्न बैठने वाले यानी बैठक के जो प्रश्न हैं काफ़ी समय ले रहे हैं, थोड़ा बहुत समय ले रहे हैं, और रीजनिंग अभी आसान आ रही है। साथियों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।